सतसई चल रहा था जिसमें 14 दोहे कंप्लीट पूरे हो चुके हैं। आज हम 15वां दोहा करने जा रहे हैं। इसमें देखो बिहारी क्या कहते हैं और इस दोहे का क्वेश्चन पेपर में पहले आ चुका है। प्रिय बिछरन को दुषय दुखु हर्षु जात तौसार दुर्योधन लो देखयति लजत प्राण इहि बार। तौसार का क्या मतलब है? इधर पितृशाला अर्थात पिता के घर। जब जो नववधू होती है अपने प्रियतम से बिछुड़ते हुए उसे दुख क्यों होता है? क्योंकि वह अपने पिता के घर जा रही है। पिता के घर जाते समय उसे खुशी तो होती है क्योंकि वह जिस घर में पली है बड़ी है उसका बचपन बीता है और उस घर में वो दोबारा पिता के घर जा रही है तो उसको खुशी तो हो रही है। लेकिन दूसरी ओर उसे क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है? कि उसे अपने प्रियतम से क्या होना पड़ रहा है? दूर होना पड़ रहा है। नेहर का मतलब क्या होता है? पियर जाते हुए, तो नेहर जाते हुए। तो इसमें तौसार का क्या मतलब आया है? पितृशाला अर्थात पिता के घर। प्रिय बिछुरन को दुषय दुख, उसको प्रिय के बिछुड़ने का क्या हो रहा है? अत्यधिक दुख हो रहा है। हर्षु और हर्षित क्यों हो रही है? क्योंकि वो पियर जा रही है। जात तौसार मतलब पिता के घर जा रही है, इसलिए वो क्या हो रही है? खुशी हो रही है। लेकिन प्रियतम से बिछुड़ते हुए उसे क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। नेहर जाते हुए नायिका को नायक से बिछो सहना पड़ेगा, इसलिए उसे नेहर जाना क्या हो रहा है? नेहर जाना क्या हो रहा है? मौत के समान प्रतीत हो रहा है। कैसी मौत के समान? वह भी दुर्योधन था ना, तो दुर्योधन को क्या वरदान मिला हुआ था? दुर्योधन लो देखयति तजत प्राण इहि बार। दुर्योधन को क्या स्थिति थी? दुर्योधन की यह स्थिति थी कि वह उसकी मौत कैसी होगी? जब उसको दुख और सुख दोनों की प्राप्ति एक साथ होगी। जब क्या होगी? दुर्योधन की मौत होगी। तो उसको भी कैसा प्रतीत हो रहा है? दुर्योधन की दुखदाई मौत की तरह लग रहा है। तो वह इस स्थिति का वर्णन करते हुए अपनी सखी से क्या कह रही है कि नेहर जाते हुए एक तो क्या होता है अपने मम्मी पापा से मिलने का या अपने सगी संबंधियों से मिलने का क्या होता है? हर्ष होता है। दूसरे अपने प्रिय से अलग होने का क्या हो रहा है? मुझे दुख हो रहा है। अतः इस बार जाने में मुझे क्या हो रहा है? कष्टकारी हो रहा है। जैसे क्या हुआ था? जैसे दुर्योधन को देख लो, उसने क्या किया था? दुर्योधन को देख लो, उसने क्या किया था? तिल तिल कर दुर्योधन ने क्या किए थे? तजत प्राण इहि बार, अपने प्राण दे दिए थे। उसी तरह से क्या हो रही है? नायिका की स्थिति हो रही है। तो देखो यही दिया हुआ है। नेहर जाते हुए नायिका को नायक से क्या करना पड़ रहा है? बिछो सहना पड़ रहा है, इसलिए उसे नेहर जाना क्या लग रहा है? दुर्योधन की दुखदाई मौत की तरह लग रहा है। वह इस स्थिति का वर्णन करते हुए अपनी सखी से कहती है कि नेहर जाते हुए एक तो क्या है? मुझे अपने सगे संबंधियों से मिलने का हर्ष है। दूसरे अपने प्रियतम से अलग होने का असहनीय दुख भी हो रहा है। अतः इस बार जाने में इतना कष्टकारी क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि जैसे तिल तिल कर दुर्योधन ने अपने प्राण क्या कर दिए थे? त्याग दिए थे। तो वो अपनी तुलना किससे करती है? दुर्योधन से करती है। तो विशेष में क्या आएगा? इस पद में बिहारी के किसका ज्ञान प्रतीत होता है? हमको पौराणिक ज्ञान का महसूस होता है कि बिहारी को पुराना जो ज्ञान था, पुराणों में जो लिखा हुआ ज्ञान था वो उसको आता हो। तो इस पद में बिहारी के पौराणिक ज्ञान का बोध होता है। और नायिका कैसी है? मध्यावस्था नायिका है। और अलंकार देखो, छह का अनुप्रास किस में है? दुष्य दुख में। मैंने आपको बताया था जहाँ वर्ण की आवृत्ति एक से ज़्यादा होती है अर्थात 2 बार होगी तो कौन सा अलंकार आएगा? छह का अनुप्रास आएगा। और 2 से अधिक होगी तो कौन सा अलंकार आएगा? वृत्यानुप्रास आएगा। और पूर्वोपमा कौन सी पंक्ति में है? दूसरी पंक्ति में हमको पूर्वोपमा अलंकार दिखाई देता है। दूसरी पंक्ति कौन सी है? दुर्योधन लो देखयति तजत प्राण इहि बार। तो इसमें कौन सा है? पूर्वोपमा अलंकार है। अब हम 16वां दोहा देखने जा रहे हैं। इसमें देखो बिहारी क्या कहते हैं? जीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। ये क्वेश्चन देखो आरपीएससी पूछ चुकी है।
पल्लव डार किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो उसमें देखो कान के आभूषण के लिए हुआ है, नाक के आभूषण के लिए हुआ है। इस तरह के ऑप्शन पेपर में आए थे। जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी इसके, तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी जरूर बताऊंगी। तो जीने पट का क्या मतलब है? पारदर्शी घूंघट में। झलमती मतलब उसका झीना पट मतलब पारदर्शी घूंघट में क्या हो रही है, उसकी छवि दिखाई दे रही है। झलकती ओप अपार मतलब उसको देखा जा सकता है। पीपल का क्या मतलब है? सुरतरु की। सुरतरु किसके लिए आया है? कल्प वृक्ष के लिए आया है। सिंधु सागर के लिए आया है। मनु शब्द आ गया तो कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। और लसती सपल्लव डार, पीपल मतलब आया है पत्ते के लिए। लसती का मतलब विलास करना, और धीरे धीरे मतलब हिलती हुई। तो देखो इसका अर्थ करते हैं झीने पट में झुलमुली। झीने घूंघट पट में से फूटकर झलकती नायिका के शरीर की झलक देखकर प्रसन्न होकर नायक क्या कहता है कि इसकी झलमल करती सुंदर आभा क्या हो रही है? झीने घूंघट में से ऐसे झलक रही है। कैसे झलक रही है? किससे तुलना करता है? सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार ऐसी महसूस हो रही है इसकी झलक जैसे कल्प वृक्ष की जो डाली है ना, वो फूल पत्तों सहित क्या कर रही हो? समुद्र में विलास कर रही हो। जो मतलब वो कल्प वृक्ष होता है ना, उसकी जो डाली है वो फूल पत्तों सहित क्या हो रही हो? समुद्र में विलास कर रही है। वैसे नायिका की क्या हो रही है? पारदर्शी घूंघट में जो छवि दिखाई दे रही है, झलक दिखाई दे रही है, उससे प्रसन्न होकर नायक इस बात को कहता है। तो इसमें देखो विशेष में क्या लिख सकते हैं? नायिका कैसी आई है? इसमें बासक सज्जा है और मुग्धान नायिका है। कैसी नायिका है? मुग्धा नायिका है। झुलमुली क्या है? श्लिष्ट शब्द है। इसका अर्थ होता है झिलमिलाना भी होता है और एक तरह से ये कर्ण का आभूषण भी होता है। झिलमिली क्या होता है? एक कर्ण का आभूषण भी होता है और इसका दूसरा अर्थ क्या होता है? झिलमिलाना भी होता है। सुरतरु का क्या मतलब हो गया? कल्प वृक्ष के लिए आया है। और अलंकार अनुप्रास है पहली पंक्ति में। अनुप्रास कौन सा है? पहली पंक्ति में। जीने जीने पट में झुलमुली झलकती, झुलमुली झलकती तो क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। वस्तुत प्रेक्षा क्या है? संपूर्ण दोहे में हमको दिखाई देती है। तो ये हमारा कौन सा पद हो गया? 16 पद हो गया। और जो आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था वो सब पल्लव डाल में से पूछा था। इसको मैं क्वेश्चन को आपको जरूर दिखाऊंगी कि किस तरह से ये क्वेश्चन आया था, जब मैं आपको प्रश्नोत्तरी कराऊंगी। अब अगला जो हम दोहा पढ़ेंगे वो 17 पढ़ेंगे, वो मैं आपको कल की वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।